गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आगे हम अपने कोर्स की शुरुआत करें। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 14। आज हम उसके लेक्चर नंबर 8 की बात करेंगे और हमारे पास बेटा एक्सरसाइज है 14.3 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स और NCERT के अकॉर्डिंग आपकी ये 12.2 है। हमारे पास हेडिंग दी होगी। इससे पहले हमने जो 6 लेक्चर डिस्कस की उसमें बताया था आपको भाई, पहले जो होता है आपके पास बनी बनाई इक्वेशन होती है, फिर आपने क्या प्लॉट करना होता है, ग्राफ प्लॉट करना होता है। जिस बच्चे को अगर वो लेक्चर आज जिसके पास ये फर्स्ट लेक्चर है वो प्ले लिस्ट में जाकर पीछे वाले लेक्चर भी सर्च कर सकता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे जो +2 का हमने सिलेबस कवर अप किया है उन सब का लिंक वहाँ पे है। अब हम बात करें बेटा क्वेश्चन की। एन ऑयल कंपनी रिक्वायर्ड, एक ऑयल कंपनी है उसको तेल चाहिए। जिस तरह हमारे पास कोई कंपनी है और उसमें हमें 13,000 लीटर, ये बैरल में है, 20,000 और 15,000 बैरल ऑफ हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड, लो ग्रेड ऑयल। किसी फैक्ट्री में, कंपनी में इतने इतने बैरल हमें ऑयल चाहिए और ऑयल की कैटेगरी बना दी कि हमें 13,000 लीटर तो अच्छी क्वालिटी का, 20,000 मीडियम का और 15,000 लो क्वालिटी का ऑयल चाहिए। ग्रेड उनकी ग्रेडिंग दे रखी भाई तेल की, ठीक है। अब रिफाइनरी ए प्रोड्यूस, वहाँ पर 2 रिफाइनरी है। एक ए प्रोड्यूस 100, 300 और 200 बैरल पर डे। एक दिन में एक 100 यूनिट बैरल बनाती है, एक 300 बैरल और एक कितने बैरल बनाती है, 200 बैरल, ठीक है। किस किस के? हाई ग्रेड के, मीडियम ग्रेड के, लो ग्रेड के रिस्पेक्टिवली। वही रिफाइनरी बी प्रोड्यूस, एक रिफाइनरी कौन सी लगी हुई है, बी। एक रिफाइनरी ए है और एक रिफाइनरी क्या है बेटा, बी है। इसमें क्या है, 200, 400 और 100 बैरल पर डे। हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड, LG का मतलब लो ग्रेड। उस रिफाइनरी में से भी यही 3 टाइप के तेल आते हैं, ठीक है। रिफाइनरी ए कॉस्ट पर डे, जो कॉस्ट खर्चा पड़ता है भाई रिफाइनरी का 400 पर डे और इसका 300 पर डे, जो एक बैरल के ऊपर इतना खर्च इनका आ रहा है। फाइंड द मिनिमाइज कॉस्ट, आपने मिनिमाइज कॉस्ट के लिए क्या बनाना है, इसका ग्राफ और इक्वेशन बनानी है। रिफाइनरी 2 होगी हमारे पास। अब हमने कॉस्ट बतानी पर डे, किसकी, ए के ऊपर और बी के ऊपर। मैंने आपको ये बताया है, अगर आपको समझ में ये नहीं आता बेटा क्वेश्चन में कि हम x किसको माने और किसको ना माने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मिनिमाइज क्या है, कॉस्ट, और कॉस्ट किसके साथ दे रखी है, a के साथ और b के साथ। एक रिफाइनरी आपके पास a है और एक रिफाइनरी आपके पास क्या है बेटा, b है। एक रिफाइनरी क्या है, a और एक रिफाइनरी आपके पास क्या है, b। रिफाइनरी ए में क्या क्या तेल मंगवा रहा है वो, 3 ग्रेड का। अब उसने बताया ऑयल कंपनी रिक्वायर्ड 13,000 बैरल और 20,000 और 15,000 किस किस के हैं, आई ग्रेड के, मीडियम ग्रेड के, लो ग्रेड के। एक आई ग्रेड का है और एक मीडियम ग्रेड का है और एक बेटा लो ग्रेड का है। 3 ग्रेड के रिफाइनरी में 3 ग्रेड के ऑयल आ रहे हैं। आई ग्रेड वाला कितना है रिफाइनरी ए में, इसने बताया, वो तो टोटल बताया है इतना चाहिए, ठीक है, बैरल, और ये पर यूनिट के हिसाब से बता रखा पर डे। वो तो टोटल रिक्वायरमेंट होगी उसकी, वीक की होगी या मंथ की होगी, वो इसने नहीं बताया, इसने पर डे बताया भाई। रिफाइनरी ए प्रोड्यूस 100, 300, 200 बैरल पर डे ऑफ आई ग्रेड, मीडियम ग्रेड, लो ग्रेड रिस्पेक्टिवली। तो रिफाइनरी ए के आई ग्रेड के 100, ठीक है, 300 मीडियम के और 200 इसके। यहां पर हम नंबर ऑफ यूनिट बैरल के अकॉर्डिंग लें, इसके x यूनिट तैयार करते हैं और इसके कितने यूनिट मंगवाते हैं हम, y। अब एक डे में 100 आता, अब देखते हैं भाई कितने मंगवाएं कि हमारे पास ये 13,000 तक पहुंच जाए। रिफाइनरी बी में क्या बताया बेटा, बी में बी प्रोड्यूस 200, 400 और 100, आई ग्रेड के 200, ठीक है, मीडियम ग्रेड के 400 और लो ग्रेड के कितने आपके पास, 100। रिफाइनरी ए कॉस्ट,
अब किसका जिक्र कर दिया इसने, कॉस्ट का। रिफाइनरी ए की कॉस्ट कितनी है बेटा, 400 पर डे, इसके पास 400 रुपये है, ये कॉस्ट का जिक्र है पर डे। और बी के ऊपर कितनी है, 300 पर डे, ठीक है, रेट पर डे। आगे चलें, आई ग्रेड कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट है कितने की है, 13,000 की। तो हमारे पास एन ऑयल कंपनी रिक्वायरमेंट 13,000, 20,000 और 15,000 बैरल ऑफ हाई ग्रेड। तो रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, ये 13,000, ठीक है, 20,000 और 15,000। अवेलेबिलिटी की बात करें, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर आगे एक यूनिट कितने की आ रही है भाई, ये 100 की। अगर ऐसी एक्स यूनिट पर डे या 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अकॉर्डिंग जो हमने मंगवाई है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 100x प्लस 200y लेस देन 13,000, ठीक है, 300x प्लस के 400y लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास, 20,000, ठीक है। और आपके पास एक 200x और प्लस के 100y लेस देन किससे हो जाएगा बेटा, 15,000 से। किससे लेस हो जाएगा, 15,000 से, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और क्या करेंगे बेटा, इसमें आगे हम इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे और इक्वेशन भी बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ में क्या होगा, अब हमने इक्वेशन बना ली भाई, आई लेवल के जो x थे 100x 200y, ठीक है, और लेस देन 1300। कहाँ से पता चला हमें कि भाई इसकी ज़रूरत है, एन ऑयल कंपनी रिक्वायर्ड। एक मिनट, ये देखो भाई, रिक्वायर्ड ये नहीं पढ़ा हमने। अब कोई कह दे, किसी पड़ोसी को हमने ये कह दिया कि भाई मेरे को तो 10,000 रुपये की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है, 10,000 की। तो पड़ोसी को क्या रहेगा, 10,000 तो उसको चाहिए चाहिए। अगर एक्स्ट्रा भी मिल जाए, क्योंकि हम उम्मीद यही करेंगे, उसने ये बोला था कि 10,000 रुपये मेरे को चाहिए। किसी पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को बोला कि भाई मेरे को मिनिमम रिक्वायर है 10,000 में 10,000 रुपये की, तो उसकी रिक्वायरमेंट 10,000 की है। तो जो पड़ोसी उम्मीद रखता है कि 10,000 तो उसको देने ही देने हैं, अगर कुछ और पैसे और उसके लिए मुहैया करा सके तो और भी अच्छी बात है। ऐसा ही इसमें रिक्वायरमेंट वर्ड नहीं ध्यान किया हमने, एक कंपनी रिक्वायर्ड, कंपनी को चाहिए ही चाहिए 13,000 बैरल, तो उसको चाहिए ही चाहिए 13,000, तो ये हो ही होगा, 13,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। इस वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं ध्यान किया हमने, रिक्वायरमेंट दे रखा है बेटा 13,000, तो ये होना ही होना चाहिए। 13,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, 20,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, और 15,000 से भी क्या हो सकता है आपका, ज़्यादा हो सकता है। और जेड की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इसमें जेड कॉस्ट का जिक्र है ना, मिनिमम कॉस्ट, तो जेड मिनिमम आपके पास होगा 400x प्लस 300y, ये हमारे पास जेड मिनिमम है। क्या है बेटा, जेड मिनिमम, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, क्या बना लें, अब इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा। पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर क्या बनाना पड़ेगा बेटा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। HBSC में रेयर चांस होता है कि कभी कभार ये क्वेश्चन आए, लेकिन किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। आपको ही पता आपकी किस्मत कितनी है, तो आपने बेटा अपनी ओर से सारे हथियार लेके चलनी है, इक्वेशन बनाने वाले भी और बनी बनाई इक्वेशन से भी सोल्व करना। तो अब जैसे मैं इससे बनाऊंगा 100x प्लस के 200y ग्रेटर देन 13,000, तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या आएंगे, देखो बेटा x y, x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू देखो 13,000 है, ये 2 0 से 2 0 इसके कट जाएंगे, 2,000 y इज इक्वल टू 13,000 बच जाएगा, 2 0 से 2 0, y की वैल्यू 65 आ जाएगी बेटा, ठीक है। अगर y की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। आगे दूसरे के 300x प्लस 400y
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 20,000। सोल्व करें हम, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू बेटा 0, वाई कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गए और 50 आ जाएगा ये, और वाई की वैल्यू 0 तो ये कितना आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें y की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ बेटा 0 पुट कर देता हूँ। 1 2 तीसरी लाइन क्या बनेगी आपके पास 200x प्लस 100y। ठीक है, 200x प्लस 100y और कितना इसमें 15,000 ग्रेटर देन। ठीक है, रिक्वायरमेंट चाहिए इतने, तो इससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो इसमें देखो बेटा क्या क्या पॉइंट आएंगे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई कितना आएगा आपके पास 2 0 से 2 0 चले जाएंगे 150, वाई की वैल्यू 0, ये 75 आ जाएगा आपके पास। 3 लाइनें हैं, ड्रा करेंगे, ग्राफ बनेगा, ग्राफ के फिर पॉइंट आएंगे, जेड के पास लेके आएंगे। x0 y 65 ये मेरे को 130 तक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं 30 के अकॉर्डिंग इसके पार्ट बना लूँ सारे, 30 60 90 120। ठीक है, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू 150 तक है, 30 60 90 120 150 150। ठीक है बेटा, इसमें देखो अब, और आपके पास ये देखो x की वैल्यू 0 है, इसके अंदर या कोई भी एक पॉइंट प्लॉट कर लें, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 130 तक है, 30 60 90 120 150, 30 60 90 120 150। ठीक है, पॉइंट प्लॉट कर दो बेटा, x0 y 65 यहाँ पर मिलेगा अप्रोक्स। ठीक है, और y की वैल्यू 0, x 130 इनके बीच में तो 125 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, लाइन ड्रा कर देंगे बेटा, साथ में इक्वेशन लिख देंगे, किसका है ये 100x प्लस 200y ग्रेटर देन 13,000। अगला पॉइंट देखिए क्या आएगा, x0 y 50 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे, और x 200/3 66 के राउंड 66 के राउंड, x 66 के राउंड बेटा। ठीक है, 66 के राउंड, ये हो गया आपके पास ये वाली लाइन, 1 2, और एक आपके पास x0 y 150 ये पॉइंट हो गया, और x 75 इससे थोड़ा सा आगे होगा, ये हमारी लाइन ड्रा होगी। ठीक है, भूकंप आ गया क्या यहाँ जाने के बाद, ये लाइन बेटा ऐसे बनेगी। तो हमारे पास तीनों लाइन होगी, ये हमारे पास है 200x 200x 100y ग्रेटर देन 15,000। अब देखो इसका एरिया कौन सा है, और ये इक्वेशन है आपके पास बेटा 300x प्लस 400y ग्रेटर देन 20,000। 0 0 रखेंगे, 0 बड़ा है 20,000 से, ये रिजल्ट क्या है गलत है, ये लाइन भी अवे जाएगी, ये भी 0 बड़ा बोलेगा 15,000 से बेटा। ठीक है, जिसके पास ये फर्स्ट लेक्चर होगा ना, उसने पीछे वाले लेक्चर सुनने पड़ेंगे एक बार, उसमें सारे की सारी बेसिक बातें आपको बताई गई है। ठीक है, ये ओरिजिन इसके माँ बाप रखे, इसमें भी इनकी वैल्यू, इस लड़के ने जवाब दिया 13,000 से बड़ा, इसका जवाब क्या है बेटा गलत है, ये भी अवे ओरिजिन, तो ये लाइन अवे ओरिजिन आएगी सारे की सारी। तो इसमें हमारे पास ये वाला इसका क्या हो जाएगा बेटा, सारे की सारी लाइनें अवे ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर जा रही है। यहाँ जाते ही मुड़ जाऊँगा मैं, हर किसी इक्वेशन में मैंने बताया था x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x y जो मानते बेटा वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये आपके पास 3 पॉइंट आएंगे, 1 2 3, ये तो 150, 0 हो गया, ये 0, 150 हो गया। ठीक है, इस तरह सारे पॉइंट आएंगे आपके पास। 150 नहीं होगा बेटा, 30 होगा, 150 तो वो था ना, 150 तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा 130, 0।
ये पॉइंट कहाँ से आएगा, जिन दो लाइनों को कट करने से पॉइंट बना, तीसरा पॉइंट आएगा। तीनों के तीनों पॉइंट किसके पास लेके जाएंगे बेटा, z के पास, और किसके पास लेके जाएंगे, z के पास। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये अनबाउंडेड ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में z मैक्सिमम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, मिनिमम फाइंड कर सकते हैं अनबाउंडेड का, मैक्सिमम z मैक्सिमम अगर होता तो इस ग्राफ में हम सोल्व नहीं कर सकते। अनबाउंडेड ग्राफ में याद रखना बेटा आपने, अनबाउंडेड ग्राफ में कभी भी हम z मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास आगे प्लॉट इसके वैल्यू रख लेना भाई। अब एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, इसकी इक्वेशन और बना देते हैं, और हमारे पास ये लेक्चर ये समझो लगभग मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होते हुए इसके जो एक दो कंसेप्ट लास्ट वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक अकेला ही लेक्चर बनाया था एक क्वेश्चन को लेकर, जिसमें 2 फैक्ट्री 2 जगह है और होलसेलर 3 सामान लेने वाले हैं। वैसे वैसे 3 या 4 क्वेश्चन आपके लास्ट में बचेंगे, बाकी आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप बता देना व्हाट्सएप पे, हम आगे वाली का सॉल्यूशन करके भेज देंगे आपको। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा बेटा, चैप्टर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आप बच्चे ये बोलोगे इसका एक लेक्चर और बना दो बचे हुए क्वेश्चनों का, तो हम एक और बना देंगे, लेकिन आपने बताना पड़ेगा बेटा मैसेज करके कि हम एक लेक्चर और बनाए, या आप अपने आप कंप्लीट कर लोगे। अगर एक और बनाने के लिए बोलोगे तो एक लेक्चर और बना देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन है अपने पास, एक कंपनी में एक स्वेटर 2 टाइप ए एंड बी। एक कंपनी है 2 तरह की स्वेटर बनाती है, एक टाइप ए और एक टाइप बी। एक टाइप बेटा ए और एक टाइप आपके पास बी, 2 तरह की। ठीक है, आगे अगर हम बात करें ए एंड बी, कॉस्ट इनकी 360 और 120 पर यूनिट दे रखी है रिस्पेक्टिवली। मैंने इस क्वेश्चन में से मोटी मोटी बातें उठा रखी बस, क्योंकि क्वेश्चन लिखता तो और लेंथी हो जाता, फिर ये जगह नहीं बचती अपने पास। तो मैंने इसमें ये लिखा था कि 2 तरह की स्वेटर है। अब एक कंपनी थी, उसने ठेका ले लिया स्वेटर बनाने का, वो 2 स्वेटर बनाती है, एक टाइप ए एक टाइप बी। टाइप ए का मतलब तो ये समझ ले बेटा फुल बाजू की हो जाए। ठीक है, जो स्वेटर है वो कैसी बाजू की है, फुल बाजू की। ठीक है, कलर लगा लेना भैया आप। ठीक है, बटन होगी, चैन वाली हो तो चैन, और एक हाफ बाजू समझ लेना। एक स्वेटर किसकी है बेटा, हाफ बाजू की। ठीक है, समझ लेना बेटा, ड्राइंग तो कुछ ऐसी ही है, आपने बस समझना पड़ेगा। 2 तरह की स्वेटर बना रहा है, एक फुल बाजू एक हाफ बाजू, बस समझने वाली बात है। एक की कॉस्ट 360 रुपये, कॉस्ट की बात करें इसकी कॉस्ट 360 रुपये और इसकी कॉस्ट 120 रुपये। अब इस पे खर्चा ज़्यादा हुआ, इसकी कॉस्ट 360 उसकी 120। कंपनी मेक एट मोस्ट 300 स्वेटर, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 300 स्वेटर ही बनाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं साल भर बिकेगी, कुछ सीज़न होगा। तो कंपनी ने सोचा हम 300 से ज़्यादा स्वेटर नहीं बनाएंगे, लॉकडाउन चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन के तो हमने वैसे ही वर्डिंग ऐड कर दी, क्या पता क्वेश्चन में कैसी वर्डिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया हो। तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि हम 300 से ज़्यादा स्वेटर नहीं बनाएंगे। हमने इसके नंबर ऑफ स्वेटर की बात करें, अब इसके स्वेटर x मान लिए और इसके कितने मान लिए बेटा y। जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर टोटल कितने स्वेटर की है, एट मोस्ट 300 की। ठीक है, एंड स्पेंड कॉस्ट 72,000 रुपये, और उन्होंने बोला कि 72,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। काम भी कितने में चला लेंगे, कॉस्ट कितनी है बेटा इसकी 72,000 रुपये। दोनों के ऊपर जो खर्च करेगा ना 72,000 रुपये डाल के वो लुधियाना चला गया स्वेटर लेने के लिए। ये स्वेटर मतलब जो खरीदार होगा भाई, उसने टाइप ए या बी जो भी स्वेटर लिए हैं या बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो 360 रुपये खर्चा इस पे था, 120 इस पे था, 72,000 तो रुपये खर्च कर सकता है। और टोटल कितनी स्वेटर लेना चाहता है वो 300। आगे अब यहाँ पे द नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ टाइप ए कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ टाइप बी बाय मोर देन 100। ये बात एक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एक अलग सी बात दे दी, ये अलग सा क्वेश्चन था बेटा, कई क्वेश्चनों में ये बात नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन उठाया गया है। द नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ टाइप ए
टाइप ए के जो स्वेटर है, टाइप ए के स्वेटर हमने क्या माने बेटा, एक्स, ये एक्स, टाइप ए कैन नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होने चाहिए, किससे, द नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ टाइप बी। ये कहता ए के स्वेटर टाइप बी वाले से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कितने ज्यादा, बाय मोर देन 100, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये कहता है टाइप ए के स्वेटर है ना, जो हम अगर 180 मंगवा रहे हैं जैसे, ठीक है, तो वो इससे कम मंगवाने हैं टाइप बी वाले। टाइप बी वाले हम जैसे 70 बोलते, लेकिन इसने बोला है कितने का डिफरेंस हो गया, 110 का, उसने बोला है बाय मोर देन 100, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 का। तो हमें 90 मंगवाने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि 90 मंगवाएंगे तो इनके बीच में गैप कितना हो गया, 90 का। नॉर्मली ये समझने वाली बात है। अब मैं दोबारा से बताऊं तो नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ टाइप ए के जो स्वेटर है वो हमने क्या माने हैं, एक्स, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बी से, कितनी, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एक्स और वाई के बीच का, ये टाइप ए के स्वेटर है और ये टाइप बी के स्वेटर है, इनके बीच का जो डिफरेंस, एक्सीड का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस ही तो होता है। एक्सीड कितने नहीं होने चाहिए, 100, या तो 100 हो सकते हैं या 100 से क्या रहेंगे आपके पास बेटा, ये कम रहेंगे। एक इक्वेशन आपके पास यहां से बनेगी। प्रॉफिट टाइप ए के ऊपर 20 रुपये प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बात करें इसके ऊपर 200 रुपये प्रॉफिट, और बी के ऊपर कितना है बेटा, 20 रुपये। आप बाजू के ऊपर 20 रुपये कमा रहा और फुल बाजू के ऊपर कितने कमा रहा, वो 200 रुपये, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने कंडीशन भी तो दे दी, वो संख्या इनकी ज़्यादा रखना चाहता है बड़े स्वेटरों की, क्योंकि कमाई तो वो इनसे कर लेगा। वो तो वही बात है भाई, साथ में कोई खरीदार पहुंचेगा तो उसके लिए भी रख रखें, और इसके ऊपर प्रॉफिट भी क्या है उसका, कम है। तो हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार है और ग्राफ बनने के लिए तैयार हो जाएगा। ग्राफ बेटा आप बच्चों ने बनाना पड़ेगा। एक x प्लस वाई, दोनों स्वेटर का जो सम है वो 300 से कम होना चाहिए। कॉस्ट कितनी है बेटा, 360x प्लस 120y, और उसकी जेब में पैसे कितने हैं, 72,000 रुपये। तो वो जो स्वेटर खरीदेगा वो 72 और 72,000 से क्या होगी आपकी, कम होगी। और एक इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई लेस देन क्या बनेगी, 100 बनेगी। और प्रॉफिट का इक्वेशन बनेगी बेटा 200x प्लस का 20y। ये आपके पास z मैक्सिमम, प्रॉफिट के साथ हमेशा ही मैक्सिमम पूछा जाएगा। क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा था प्रॉफिट मैक्सिमम। 3 इक्वेशन हो गई और हर जगह x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, हर जगह चलेगा बेटा ये, क्योंकि कोई चीज़ नेगेटिव में हम खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। आगे बेटा आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपके 6 मार्क्स के लिए तैयार हो जाएंगे। जो ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट आएंगे, ग्राफ साइडेड रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वो हम z के पास लेके जाएंगे। हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इनको हम सोल्व करेंगे। इसको आप छोटा ही बना सकते हैं, 120 कॉमन लेके उधर क्या भेज देंगे बेटा, डिवाइड में, तो भी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y अपने आप कोई ना कोई छोटी सी वैल्यू आएगी 120 से कैंसिल होने के बाद, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने इतना कंसेप्ट करवा लिया आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर आपको चाहिए कि हम एक लेक्चर और बनाएं इसके ऊपर बचे हुए क्वेश्चनों के लिए, तो आप बच्चे व्हाट्सएप कर देना, हम उसके लिए एक लेक्चर और बना देंगे। अदरवाइज़ अगर आपके मैसेज नहीं आते, आप कंफर्टेबल समझते हो कि हम अपने आप कवर कर लेंगे, तो हमारा बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। और वो चैप्टर कौन सा है, डेरिवेटिव, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव है। तो हम वो चैप्टर अपना अगला स्टार्ट करेंगे। और आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो। अब जून की छुट्टियां आ चुकी है, घर बैठे रहना ही है। घर तो पहले भी थे, अभी भी घर हो, लेकिन अब स्पेशल, अब आपका हक है, आप ये कह सकते हो गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट है, ठीक है। तो हम इसमें मतलब लेक्चर कई बार ऐसा भी होगा, एक वीक में 5 लेक्चर ही लेके आए या 6 लेक्चर लेके आए। एक संडे को आपका लेक्चर नहीं बनाएंगे या एक दिन और, क्योंकि कम से कम काम रखेंगे। क्योंकि आप, वही बात है भाई, आपके माइंड में ये सेट हो गया अब तो छुट्टियाँ हैं। लेकिन आप बच्चों ने छुट्टियों में रहते हुए घर बैठ कर ही क्या करना है बेटा, काम करना। छुट्टियां तो आपने बहुत बिता ली, 2 महीने आपके छुट्टियों के ही है जो गए हैं लॉकडाउन में। और आप बच्चों ने साथ के साथ अपनी कॉपी बनानी बेटा। और मेरे को ज़रूर मैसेज कर देना आप बच्चे कि भाई अगला लेक्चर बनाएं या अपने आप ये एक्सरसाइज आप कवर कर लोगे। कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हमारे पास जो कोई बच्चा आज पहली बार पहुँचा तो उसको सब्सक्राइब कर देना।
और आपको भी ये लगता कोई ऐसा बच्चा जिसने सब्सक्राइब कर रखा भाई पढ़ने वाला बच्चा, उसको इन्फॉर्म करते रहना बेटा। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप बच्चों का प्यार हमें मिल रहा है वीडियो के माध्यम से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।